जय श्री हरि विष्णु। आज इस वीडियो में आंवला नवमी व्रत कथा आप सभी को सुनाऊंगी। जैसा कि बोलिए जय श्री हरि विष्णु। एक राजा था, उनका प्रण था कि वह रोज 1.25 मन आंवले दान करके ही खाना खाएंगे। इससे उनका नाम आंवलया राजा पड़ गया। एक दिन उनके बेटे बहू ने सोचा कि राजा इतने सारे आंवले रोजाना दान करते हैं, इस प्रकार तो एक दिन सारा खजाना खाली हो जाएगा। इसलिए बेटे ने राजा से कहा कि इसे इस तरह दान करना बंद कर दें। तभी बेटे की बात सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ और राजा रानी महल छोड़कर बियाबान जंगल में जाकर बैठ गए। तब राजा रानी आंवला दान नहीं कर पाए और प्रण के कारण कुछ खाना नहीं खाया। जब भूखे प्यासे 7 दिन हो गए, तब भगवान ने सोचा कि यदि मैंने इनका प्रण नहीं रखा तो इनका सत्य नहीं रखा तो विश्वास तो चला ही जाएगा। तभी इसलिए भगवान ने जंगल में ही महल, राज्य और बाग बगीचे सब बना दिए और ढेरों आंवले के पेड़ लगा दिए। सुबह राजा रानी उठे तो देखा कि जंगल में उनके राज्य से भी दुगना राज बसा हुआ है। राजा रानी से कहने लगे, रानी देख, कहते हैं ना, सत मत छोड़े सुरमा, सत छोड़िया पत जाए, सत की छोड़ी लक्ष्मी फेर मिलेगी सो आए। आओ नहा धोकर आंवले दान करें और भोजन करें। राजा रानी ने आंवले दान करके खाना खाया और खुशी खुशी जंगल में रहने लगे। उधर आंवला देवता का अपमान करते व माता पिता को बुरा व्यवहार करने के कारण बहू बेटे के बुरे दिन आ गए। राज्य दुश्मनों ने छीन लिया। दाने दाने को वह मोहताज हो गए और काम ढूंढते हुए अपने पिताजी के राज्य में पहुंच गए। उनके हालात इतने बिगड़े हुए थे कि पिता ने उन्हें बिल्कुल भी नहीं पहचाना और साथ ही बेटे बहू सोच भी नहीं सकते कि उनके माता पिता इतने बड़े राज्य में मालिक हैं, और साथ ही उन्होंने भी अपने माता पिता को नहीं पहचाना। एक दिन बहू ने सास से के बाल गूंथने समय उनकी पीठ पर मस्सा देखा। उसे यह सोचकर रोना आने लगा कि ऐसा मस्सा मेरी सास के ही था। हमने यह सोचकर उन्हें आंवला दान करने से रोका था कि हमारा धन नष्ट हो जाएगा। आज वे लोग न जाने कहाँ होंगे। यह सोचकर बहू को रोना आने लगा और आंसू टपक टपक कर सास की पीठ पर गिरने लगे। रानी ने तुरंत पलट कर देखा और पूछा कि तू क्यों रो रही है। उसने बताया कि आपकी पीठ में जैसा मस्सा है वैसा ही मेरी सास की पीठ पर भी था। हमने उन्हें आंवला दान करने से मना कर दिया था, इसलिए वे घर छोड़कर कहीं चले गए। तब रानी ने उन्हें पहचान लिया और सारा हाल पूछा। तब उन्होंने बताया कि अपने बेटे बहू को समझाया कि दान करने से धन कभी कम नहीं होता है, बल्कि वह हमेशा बढ़ते रहता है। बेटे बहू भी अब सुख से राजा रानी के साथ रहने लगे। हे भगवान, जैसा राजा रानी का सत रखा वैसा ही सबको सत रखना। कहते सुनते सारे परिवार का सुख समृद्धि बनाए रखना। प्रथम कथा यहाँ पर पूर्ण होती है। दूसरी कथा प्रारंभ करते हैं। भगवान विश्वनाथ की नगरी काशी में एक निसंतान व्यक्ति रहता था। वह संतान प्राप्ति के लिए कई मिन्नतें कर चुका था, लेकिन उसके घर में बच्चे की किलकारी नहीं गूंजी। एक दिन उसकी पत्नी को पड़ोसी महिला ने एक उपाय बताया कि एक बालक की भैरव को बलि चढ़ा दो, इससे तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। जब इस बात को उसने अपने पति को बताया तो उसने पति से कहा कि पड़ोसन ने यह कहा है। तभी पति ने साफ साफ यह करने से इनकार कर दिया। इसके बाद भी उस महिला ने भैरव को एक बच्चे की बलि देने का निर्णय कर लिया। एक दिन मौका पाकर उस महिला ने एक कन्या को कुएं में धकेल दिया और भैरव के नाम पर बलि दे दी। उससे उस पर हत्या का पाप चढ़ गया। फिर उसके पूरे बदन पर कोढ़ हो गया। यह बात जब उसके पति को पता चली तो उसने अपनी पत्नी से कहा कि गौवध, ब्राह्मणवध और बालवध करना अधर्म है, इसलिए तुम्हारे पूरे शरीर में कोढ़ हो गया है। तुम्हें इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए माता गंगा की शरण में जाना होगा। अपने पति के कहने पर वह महिला माँ गंगा की शरण में चली गई। इसके बाद गंगा मैया ने
उसे कहा कि तुम कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन आंवले के पेड़ की पूजा करो, आंवले का सेवन करना। इसके बाद महिला ने माँ गंगा के कहे अनुसार ही सब कुछ किया। इसके परिणाम स्वरूप उसका कोढ़ मुक्त हो गया। साथ ही ये व्रत करने से कुछ दिनों बाद ही उसे संतान की प्राप्ति हो गई। तभी से लेकर लोग इस उपवास को निरंतर करते हैं और साथ ही इस दिन श्री हरि विष्णु जी और आंवले के वृक्ष की पूजा करते हैं। इसके साथ ही एक समय की और बात है, जब धन की देवी माता लक्ष्मी पृथ्वी पर आई। उस समय उन्होंने पृथ्वी पर देखा कि सभी लोग भगवान शिव और श्री हरि विष्णु जी की आराधना कर रहे हैं। यह देखकर उनके मन में भी दोनों देवों की पूजा करने का ख्याल आया। तभी उन्होंने यह सोचा कि आखिर दोनों देवों की पूजा एक साथ कैसे की जाए। यह सोचकर वह मग्न हो गई। कुछ पल बीतने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि धरती पर तो उन्हें एक साथ केवल आंवले पेड़ के सन्मुख ही पूजा का हो सकती है, क्योंकि सिर्फ आंवले में ही बेल और तुलसी दोनों के गुण होते हैं। इसके बाद उन्होंने उनकी भावपूर्ण पूजा की और देवी लक्ष्मी की भक्ति देखकर श्री हरि विष्णु शिव जी प्रकट हो गए और उन्होंने आंवले पेड़ के पास भोजन पकाया और दोनों देवों का भोग कराया। तभी से ही हर साल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि पर अक्षय नवमी मनाई जाती है। इस दिन भगवान विष्णु और देवों के देव महादेव की पूजा की जाती है। इसके साथ ही सुख और शांति की प्रार्थना की जाती है। साथ ही पूजा का दोगुना फल अवश्य से ही प्राप्त होता है। तो आप सभी भी इस दिन आंवला नवमी के दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में जागने के बाद श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन अवश्य से करिए। साथ ही आप सभी को इस दिन इनके विशेष पूजा के साथ और माता लक्ष्मी का भी इस दिन पूजन करना चाहिए। साथ ही माना जाता है कि इस दिन पूजन करने से घर में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और साथ ही आंवले नौमी के दिन जो भी भक्तजन आंवले वृक्ष की पूजा करते हैं उनको विशेष फलों की प्राप्ति होती है और जीवन सुखमय बन जाता है। तो जैसी कथाएं वीडियो उपयोगी रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मेरे चैनल पर प्रतिदिन आप सभी के लिए कथाएं डाली जाएंगी, उन्हें सुनिए और अपने पूजा पाठ को सफल बनाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता रानी, हर हर महादेव।